गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। जो मैंने ये चैनल क्रिएट किया है वो इसीलिए किया है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस तेज़ी से अब हमारी कंट्री में भी बढ़ रहा है और जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स खुले हुए नहीं हैं। तो बेहतर है कि हम घर पर रहें, सेफ़ रहें, स्टे करें अपने घर पर। ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है हम लोगों की सेफ्टी के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री टेक्नोलॉजी में इस टाइम आगे है, तो क्यों ना हम रिसोर्सेज की हेल्प लेकर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम सब लोगों के पास नेट अवेलेबल रहता है, तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जो ये मेरा चैनल रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिकली रहेगा। इसमें हम पूरी ग्रामर को, जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होती है, ईज़िली वे में, ईज़ी लैंग्वेज में, ईज़ी ट्रिक से हम इसको समझेंगे। आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहिए। हम वोकेबलरी भी इसमें एडिट करेंगे और जितने भी हमारे ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं हम इजी फॉर्म में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ब्स को। तो बेसिकली वर्ब्स होता क्या है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वर्ब्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो वर्ब्स हमारा बेसिकली किसी भी कार्य को करना, वही वर्ब। आप लोग भी यही बोलोगे, सही बात है, वर्ब्स होता भी यही है। तो चलो आज मैं आपको वर्ब्स पढ़ाती हूँ। वर्ब्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वर्ब्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तुम्हारा मोडाल्स में, एक तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। मोडाल्स तुम्हारे वो होते हैं जो तुम्हारे मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोडाल्स तुम्हारे क्या होते हैं जो मेन वर्ब्स का काम नहीं कर सकते। मोडाल्स सब बोलते किसको हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैन, कुड, मी, माइट, शुड, ये तुम्हारे एक्सेट्रा काफ़ी सारे होते हैं। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, मेन वर्ब्स का काम कभी भी नहीं करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तुम्हारे वो होते हैं बी, डू, हैव। ये तुम्हारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करेंगे। जैसे कि तुम्हारा बी हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करेगा। अब तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब को हम समझ चुके हैं। इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, मोडाल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मोडाल्स तुम्हारे वो होते हैं जो तुम्हारा मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते हैं। और मोडाल्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, एक्सेट्रा। और तुम्हारा मेन वर्ब, तुम्हारा बाजो मेन वर्ब क्या होता है, बेसिकली मेन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि तुम्हारा वर्ब्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मोडाल्स तुम्हारे क्या होते हैं जो मेन वर्ब्स का कार्य नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ों को याद करेंगे, समझेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। दैन आगे बढ़ते हैं। एक नोट डाल के फिर लिखना आप, नीड, डेयर और यूज टू। ये तुम्हारे क्या होते हैं, तीनों वर्ड्स मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इसमें तुम्हारा जो होता है नीड और डेयर, ये तुम्हारा मोडाल्स और मेन वर्ब्स दोनों की तरह काम कर सकते हैं। नीड और डेयर तुम्हारा मोडल की तरह भी और तुम्हारा मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं। यूज टू मोडाल्स और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो इतनी बात तो समझ आई। नीड और डेयर और यूज टू तुम्हारा मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। नीड और डेयर तुम्हारा मोडाल्स और मेन वर्ब्स दोनों का कार्य कर सकते हैं। और यूज टू, जो तुम्हारा यूज टू है वो तुम्हारा मोडाल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकते हैं। नाउ अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स देखते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स था, जो तुम्हारा किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करते हैं। और अब समझते हैं ये होते क्या हैं बेसिकली। ये वो वर्ब्स होती हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये कौन सी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम किसी और वर्ब्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं।
आओ आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तुम्हारी क्या होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैन, कुड, नीड, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है। ठीक, इनका मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था, वर्ब्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि मॉडल्स का यूज़ सिर्फ हम किस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। कभी भी मेन वर्ब की तरह, एज अ मेन वर्ब की तरह हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है इसमें शी कैन रन फास्ट, तो कैन यूज़ एज अ मॉडल, रन एज अ मेन वर्ब। यहाँ पे कभी भी हम कैन को मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो इसमें आप देख रहे हैं शुड का यूज़ जो हमने किया है वो एज अ मॉडल की तरह किया है, स्टडी का यूज़ जो हमने किया है एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा। इसमें कभी भी हम शुड को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करेंगे। नाउ लेट्स हम आते हैं, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डेली मेरी क्लासेस अवेलेबल होगी, धीरे धीरे हम ये चैप्टर को इजीली फिनिश करेंगे। सो ओके गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, बाय बाय।